हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा कैलीबर्डा पर फिर आप सबका स्वागत है। हम सब पढ़ रहे थे तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव शब्द कैसे पहचानने हैं। ऐसे तो तत्सम और तद्भव शब्दों की बहुत लंबी श्रृंखला मैं आपको देने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आपको तत्सम और तद्भव के नियम भी बताए हैं कि किस नियम के आधार पर अगर आपको ऐसे शब्द मिल जाएँ तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा तद्भव। ठीक है, वो नियम आपने होपफुली लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो कैलिबर अड्डा के आर ओ स्पेशल एक हमारा प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट आप ओपन करके सारे वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ सारी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो जाएगी उसको देख के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों की श्रृंखला। ठीक, इधर हमारा है तत्सम शब्द और इधर है उसी का तद्भव शब्द। ठीक है, तो पहला शब्द हमारा है वत्स। वत्स का तद्भव तद्भव शब्द होता है बच्चा। ठीक, मैंने आपको बताया था कि आधे अक्षर जो आते हैं वो तत्सम में आते हैं। ठीक, देखिए आधा अक्षर का नियम यहाँ काम कर रहा है और आप सोच रहे होंगे कि ये इसमें भी आधा है। तो ये जो यहाँ जो कौन सा नियम काम करेगा, व और बा। जो व से स्टार्ट होते हैं वो प्रायः प्रायः इन द 90% 95% अबव ही मान लीजिए तत्सम होते हैं, और जो 5% होते हैं वो एक्सेप्शन होते हैं, यानी अपवाद होते हैं। ठीक है, तो व जो होता है तत्सम में होता है, वो नियम यहाँ कार्य कर रहा है। ठीक है, तो वत्स का बच्चा, चतुर्दश का तद्भव 14, अग्नि का तद्भव आग, पुष्प का तद्भव फूल, शलाका का तद्भव सलाई। हाँ, ये जो श होता है संयम वाला सा, ये आपका प्रायः किसमें प्रयोग होता है, तत्सम में। ठीक, शटिका का साड़ी, रज्जु का रस्सी, सर्षप का सरसों, वरयात्रा का बारात, मौक्तिक का मोती, मृत्तिका का मिट्टी, उपाध्याय का ओझा, पुस्तक का पोथी, सुपुत्र का सपूत, श्रृंखला का साकल, संध्या का सांझ, गृह का तद्भव होगा घर, ज्योत्सना का तद्भव होगा ज्योन, श्रेष्ठी का तद्भव होगा सेठ, परीक्षा का तद्भव होगा परख, अक्षोट का तद्भव होगा अखरोट, उल्लास का तद्भव होगा उत्साह। आपको फिर याद दिला रही हूँ, ये शाह जो होता है वो तत्सम में यूज होता है, आप देख सकते हैं। और जो त्रा अक्षर होता है, जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, वो आपको बताया है ये तद्भव में ही प्रयोग, तत्सम में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक, और तद्भव तत्सम शब्दों का ये सा तद्भव में जब आता है तो छा में बदल जाता है, ये भी आपको बताया चुका है। और ये छा खा में परिवर्तित हो जाता है, ये भी आपको नियम में बताया जा चुका है। फिर इसलिए दोहरा रही हूँ कि आपको याद हो जाए। ठीक, या आपका त्रा जो प्रयोग होता है ये सदैव तत्सम में ही प्रयोग होता है, त्रा शब्द का, ये भी आपका संयुक्त व्यंजन है। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं तत्सम और तद्भव शब्द हमारे हो गए। इसको नोट डाउन करिए, आगे की श्रृंखला आपको बताती हूँ। नहीं नोट डाउन कर पा रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पा रहे, बार बार वीडियो आप देखते जाएंगे तो ये सारे शब्द आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, 22 शब्द हमने पढ़े थे। 23वां शब्द हमारा है उज्ज्वल। उज्ज्वल का तद्भव होगा उजला, प्रतिपदा का तद्भव होगा परिवाह, पर्यंक का तद्भव होगा पलंग, सक्तु का तद्भव होगा सत्तू, घोटक का तद्भव होगा घोड़ा, करपर का तद्भव होगा खोपड़ी, अश्रु का तद्भव होगा आंसू, एकत्र का तद्भव होगा इकट्ठा, वानर का तद्भव होगा बंदर, उच्च का तद्भव होगा ऊंचा, कपित का तद्भव होगा कैथा, वैसे ही कर्पूर का तद्भव होगा कपूर, कदली का तद्भव होगा केला, खरजूर का तद्भव होगा खजूर, चतवाल का तद्भव होगा चबूतरा, और पुंज का तद्भव होगा पूंजी, नयन का तद्भव होगा नैन, मूर्ख का तद्भव होगा मूरख, शकुन का तद्भव होगा सगुन। देखिए सगुन हम आज भी प्रयोग में लाते हैं, ये हमारे पास, सॉरी, ये हम भूले नहीं है,
वेत्र का तद्भव होगा वेंत, चणक का तद्भव होगा चना, उर्ण का तद्भव होगा ऊन, थाली का तद्भव होगा थाली, जम्मू का तद्भव होगा जामुन, डाकिनी का तद्भव होगा डायन। बहुत सारे तद्भव शब्द हैं जो हम ज्यादा यूज करते हैं कंपैरेटिवली तत्सम शब्दों के। ठीक है, अगला शब्द हमारा है विनती। विनती का तद्भव होगा विनती, अट्टालिका का तद्भव होगा अटारी, चतुर्थ का तद्भव होगा चार, अभ्यंतर का तद्भव होगा भीतर, बाह्य का तद्भव होगा बाहर, गंभीर का तद्भव होगा गहरा, स्थिर का तद्भव होगा थिर या अटल। ठीक है, वक्र का तद्भव होगा बांका, तिर्यंक का तद्भव होगा तिरछा, पर्णशालिका का तद्भव होगा पंसारी, पिटक का तद्भव होगा पिटारी, अपादहस्त का तद्भव होगा अपाहिज, और कपर्दिका का तद्भव होगा कौड़ी, आवश्याय का तद्भव होगा ओस। ठीक है, इस तरह से हमारे ये 60 शब्द हो गए। आप इसको नोट डाउन करिए, मैं आगे के शब्द लिखाती हूँ। कम से कम 100 शब्दों की श्रृंखला आज आपको दूंगी और ऐसे ही हम डेली अभ्यास करते रहेंगे और आप इनको नोट डाउन करते जाएंगे, एक बार लिखेंगे, एक बार पढ़ेंगे वीडियो, एक बार भी और देखेंगे, ये बिल्कुल अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। इसको नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे के शब्द आपको मैं लिखवाऊँ। अगला शब्द देखिए हमारा है तत्सम का गोधूम। गोधूम का तद्भव होगा गेहूं। फिर है प्रस्वेद, प्रस्वेद का पसीना। पकवान का है पकवान। अग्निष्ठिका का है अंगीठी। साय का तद्भव है शाम। द्वार का तद्भव है द्वार। गृहस्थी का तद्भव है गिरस्ती। पाद का तद्भव है पांव। एकल का तद्भव है अकेला। करपट का तद्भव है कपड़ा। कपाट का तद्भव है किवाड़। अक्षवाट का तद्भव है अखाड़ा और मधु का तद्भव है महुआ। ठीक, आद्रक का तद्भव है अदरक। इक्ष का तद्भव है ईख। उच्छ्वास का तद्भव है उसास। अर्घट का तद्भव है रहट। लोहकार का तद्भव है लोहार। लक्ष्य का तद्भव है लाख। मिष्ट का तद्भव है मीठा। वर्तिका का तद्भव है बत्ती। इसी तरह गोत्र का तद्भव है गोत। उपालंब का तद्भव है उलाहना और श्रृंगाटक का तद्भव है सिंघाड़ा। गोपाल का तद्भव है ग्वाल। गृह का तद्भव है घर और इसी तरह कुपुत्र का तद्भव है कपूत। सुपुत्र का सपूत। सूत्र का तद्भव है सूत। विभूति का तद्भव भभूत। पिटक का तद्भव है पिटारा। प्रत्याभिज्ञान का तद्भव है पहचान। जीर्ण का तद्भव है जीना। दधि का तद्भव है दही। उसी तरह ग्राहक का तद्भव है गाहक। अग्रायण का तद्भव है अगहन। ओष्ठ का तद्भव है ओंठ। कैवर्त का तद्भव है केवट। गृध्र का तद्भव है गीध। शुष्ट का तद्भव है सोंठ और मक्षिका का तद्भव है मक्खी। उसी तरह हरिद्रा का तद्भव क्या है हल्दी और उल्लास का तद्भव है हुलास। इस तरह से हमारे 103 शब्द हो गए। ठीक है, ऐसे ही शब्दों की श्रृंखला मैं आपको प्रोवाइड कराती रहूंगी। हम बहुत ज़्यादा शब्दों की श्रृंखला करने वाले हैं, डेली हम 100 से अधिक शब्दों की श्रृंखला करते जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारे शब्द हो जाएंगे कि आपको नियम कहीं भूल भी जाते हैं तो आप ये शब्दों की श्रृंखला पढ़ेंगे 2 बार 3 बार तो ऑटोमेटिक आपको ये चीज़ें कंठस्थ हो ही जाएंगी। ठीक है, तो आप ये वीडियो देखते रहिए, नोट्स अपने बनाते रहिए और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं 30 नंबर के जो शब्द हैं वो हमारे पूरे हो चुके हैं। जैसे विलोम हमारा पूरा हो चुका है, आपने देखा कि हम पर्यायवाची शब्द भी पढ़ चुके हैं, अब हम तत्सम तद्भव पे भी आ गए हैं। तो इस तरह हमारी शब्दों की श्रृंखला पूरी होती जा रही है, हम चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं। तो जितनी चीज़ें हम पढ़ते जाएंगे उतने नंबर हमारे पक्के होते जाएंगे। पर हाँ, ज़रूरत है आपको ध्यान देके पढ़ने की और हमारे साथ यूट्यूब पे बने रहने की। तो आप हमारे साथ यूट्यूब पे बने रहिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करते रहिएगा जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और हम भी गौरवान्वित होते रहें आप लोग हमारे वीडियो से लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में और सारे शब्दों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।